Good morning, students. Now today we will discuss about approximation. Approximation आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि approximation का मतलब क्या है. जैसे 3.9 है तो उसका approximate क्या लिखते हो. 3.8 है तो क्या लिखते हो, 9. 3.8 या 9 है तो उसको क्या लिखते हो, 4 ही तो लिखते हो. 0.99 है तो उसको क्या लिखते हो, approximate 1 लिखते हो. तो इसी तरह अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. किसी जैसे रूट 36 का अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, यानी nth रूट निकालेंगे, सीधा सीधा जैसे. तो अप्रोक्सीमेशन में हम पढ़ेंगे जैसे रूट 36 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी. और रूट 36.5 की वैल्यू क्या होगी, 6 पॉइंट समथिंग. ये तो आएगा 6 पॉइंट समथिंग, ये तो अप्रॉक्सीमेट बनेगा. फिर इसी तरह 256.5 इसको फोर्थ रूट कर दिया. इसका फोर्थ रूट क्या आएगा, इसका फोर्थ रूट तो जान नहीं पाओगे, पहले इसका जाना. 27 क्यूब रूट. इसका क्या आएगा, 27 का क्यूब रूट क्या आएगा, 3 आएगा. ठीक है. अब इसके बाद 256 का फोर्थ रूट क्या आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा. ठीक है. इसका क्या आएगा, 4 आएगा. अब देखो 256.5 का फोर्थ रूट यहाँ क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा अप्रोक्स. ये तो 4 पॉइंट समथिंग. ठीक. अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी, इसे 6 पॉइंट क्या लिख दें, 1 2 या 2 लिख दो, 4.2 लिख दो अप्रोक्स लगभग. तो ये तो कंफर्म में क्या आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा. ये अप्रोक्सीमेशन लगा कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा. डेसिमल के बाद क्या रहेगा पता नहीं. तो अब हम इसी चीज को निकालने के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करेंगे. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. अब देखिए अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्टली वी विल डू आइडेंटिफाई to the function, identify to function. सबसे पहले हम पता लगाते हैं फंक्शन किस फॉर्म में है. ठीक है. अब जैसे इस फॉर्म में है तो y इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स हो गया. अब y लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, एक ही बात है. तो आप जानते हो इस फॉर्म में अगर कोई वैल्यू है इस फॉर्म में तो रूट एक्स के फॉर्म में समझ जाओ. और अगर इस फॉर्म में अगर आ रहा है, अगर इस फॉर्म में सपोज दैट ये 25 क्यूब रूट है, इस फॉर्म में अगर है 25 क्यूब रूट, इस फॉर्म में अगर है तो किस फॉर्म में होगा फंक्शन आपको, अगर इस फॉर्म में तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट y इक्वल टू क्यूब रूट एक्स हो जाएगा. ये तो. और अगर इस फॉर्म में, सॉरी इस फॉर्म में अगर है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट एक्स हो जाएगा. ये तो. और कोई भी संख्या है जो, अब देखो इसके बाद अगर कोई भी संख्या ले लो तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस फॉर्म में. तो आइडेंटिफाई, फंक्शन आइडेंटिफाई हुआ किस फॉर्म में है, आइडेंटिफाई हो गया. अब सेकेंड केस जो होगा, ये तो आइडेंटिफाई होगा. सेकेंड केस जो होगा आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कुछ भी कहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फंक्शन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फंक्शन
अब हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग फंक्शन फाइंड, सेकंड में क्या करेंगे फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर है, पहला क्या है परफेक्ट स्क्वायर है जिससे रूट 36.5 है। तो इसके अंदर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बोलिए परफेक्ट स्क्वायर किसका है? परफेक्ट स्क्वायर एक्स इज इक्वल, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ एक्स मान लिया, एक्स इज इक्वल टू 36, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो उसको लिख लिया। तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर हमको पता है क्या होगा 6 होगा। तो जिसको परफेक्ट स्क्वायर पता होता है उसको एक्स से लिखते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता होता उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स, उसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब यही चीज अगर इस तरह होता जैसे 25√1/3 इस फॉर्म में गए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, क्यूब रूट है तो परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। इसका हम क्या बनाएंगे फाइंड करेंगे, यहाँ पर फाइंड परफेक्ट क्यूब, यहाँ पर हम क्या करेंगे परफेक्ट क्यूब कराएंगे बनाएंगे। परफेक्ट क्यूब यहाँ पर क्या बनेगा 25 तो है नहीं तो 27 ले लिया, 27 परफेक्ट क्यूब है 3। तो अब आपको ये देखना है इसमें से हम उन वैल्यू को लेते हैं कि किसका परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो अब 2 ज्यादा हो गया, तब डेल्टा एक्स क्या है जो एक्स्ट्रा वैल्यू वही तो डेल्टा एक्स है यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे -2 लिखोगे, ये तो बनेगा। अब यहाँ देखो 256.5 1/4, अब यहाँ पर देखो 1/4 है, इसका फंक्शन इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ परफेक्ट 1/4 परफेक्ट क्यूब नहीं निकाला, परफेक्ट क्यूब निकल चुका है। अब परफेक्ट फोर्थ स्क्वायर रूट, परफेक्ट फोर्थ स्क्वायर रूट किसका बनेगा, यहाँ एक्स का वैल्यू बन जाएगा परफेक्ट फोर्थ स्क्वायर रूट जो एक्स इक्वल टू बनेगा 256 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 0.5। तो अब इतना समझाने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा किसको एक्स लेना और किसको डेल्टा एक्स लेना। आई थिंक इसके लिए डेल्टा एक्स क्लियर हो गया। अब देखिए अगला स्टेप हमारा जो होगा थर्ड, हम क्या करेंगे थर्ड में हम डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। अब ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है फंक्शन है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी वही आ जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन ले रहे हो ये तो 36.5 आ गया और माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितना 36, इसका क्या हो जाएगा √36, कितना लिखोगे 36 डेल्टा वाई इज इक्वल टू। ठीक है फिर यहां से आप देख रहे हो कि आपको क्या मिल गया √36.5 इज इक्वल टू आपको मिल गया डेल्टा वाई प्लस √36 लिखो या डेल्टा वाई प्लस 6 लिखो, ये आ गया। तो अब देख रहे हो कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल्टा वाई की वैल्यू जरूरत है, डेल्टा वाई की जरूरत है। अब डेल्टा वाई कैसे मिलेगा, चौथा स्टेप ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा चौथा स्टेप। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम निकालेंगे डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब देखो डेल एक्स की वैल्यू आपके पास ये पता है, दिस इज द डेल एक्स। तो हम क्या करेंगे डेल एक्स के प्लेस पर इसको लिख दिए। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आप भी बताओ, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 √x, ये तो होगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा 1/2, डिफरेंशिएट आप कर लीजिएगा। देखो नहीं समझ में आ रहा तो यही साइड में हम कर दे रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू क्या है √x है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं x पावर हाफ। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे डी ओवर डी एक्स पावर पहले लिख लो, तो इसमें से कम करोगे माइनस हाफ हो जाएगा x का 1, तो इसको माइनस खत्म कर नीचे ले जाना पड़ेगा ना,
इसीलिए क्या है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट एक्स आ गया। इसकी वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा? dy/dx वैल्यू क्या आ गया 1/2 रूट एक्स आ गया। अब देखो 1/2 रूट एक्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 36, यानी कि 6 हो जाएगा। और ये 0.6 है तो पॉइंट हट के नीचे 10 हो गया, 6 कैंसिल हो गया। नीचे क्या आ गया 10 गुना 20, 20 से इसको भाग करोगे तो 0.05 आ गई। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। तब अब देखो यहाँ डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 0.05 प्लस 6, तो ये फाइनली आपका आ गया 6.05। ये वैल्यू एक निकल गया। समझ रहे हैं आप कैसे निकालना है? ऐसे क्यूब का निकलेगा, इससे फोर्थ रूट का निकलेगा, इससे nth रूट निकलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। समझ लीजिए इसमें एक सॉल्व हो गया, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो देखिए अब आगे सपोज दैट, अब इसमें जो आपको समझाना था देखिए आपको समझ गया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना फंक्शन किस फॉर्म में है। दूसरा परफेक्ट, अगर स्क्वायर रूट में तो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब में है तो परफेक्ट क्यूब में। फोर्थ परफेक्ट फोर्थ रूट पता करेंगे वो हम क्या एक्स, यानी दूसरा पहला कंडीशन को पता करना फंक्शन क्या है पहला। दूसरा कंडीशन आपको पता करना है कि एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है। तीसरे कंडीशन में आपको डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ये आगे, अब हम डेल्टा वाई चौथे में निकाल देंगे। डेल्टा वाई की डायरेक्ट वैल्यू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी ओवर एक्स इंटू, यहाँ से डी डेल्टा वाई को निकाल करके और इसमें यहाँ पर कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। क्लियर? और भी तरीके हैं, देखो इसको निकालने के बाद आप इसे सीधा निकाल लिया करो, फिर ये वैल्यू आ जाए, फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया करो। चौथा स्टेप पहले कर लो, तीसरा बाद में करो, फिर डायरेक्ट पता कर दोगे, पता चल जाएगा, पता ही है, फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है।